आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है भारत का संविधान, इनसे संबंधित सभी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं। भारत का संविधान का विकास, भारत के संविधान के अंतर्गत जो आज टॉपिक होने वाला भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है उनसे संबंधित प्रश्न का चलिए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसका पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनने को भारत का तैयार हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नेक्स्ट बात देखिए कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो पहला प्रारूप सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? BN राव के द्वारा तैयार किया गया। देखिए यहाँ पहली बैठक थी ना, तो दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक आपको 9-11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक हो जाएगी आपकी 11-13 दिसंबर को। याद रखिएगा, 9-11-13, दो दिन के डिफरेंट में जो है लगातार 3 बैठक हुई थी और इसमें विशेष काम हुआ था, इसीलिए वैसे टोटल बैठक संविधान सभा की तो 11 को हुई थी, ठीक है, लेकिन 3 में इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, इसमें कुछ विशेष हुआ था इसीलिए इसका पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रारूप समिति का प्रारूप जो तैयार किया गया था किसके द्वारा किया गया था? सर BN राव के द्वारा। लेकिन प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि दूसरा जब अधिवेशन हुआ था, दूसरा संविधान का बैठक हुआ था, उसमें चुना गया था। और संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, क्या? अस्थायी अध्यक्ष, वह आपको 9 दिसंबर को ही पहली बैठक में चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष। कौन चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है तीसरा जब संविधान सभा का बैठक हुआ उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। और यह उद्देश्य जो है कब जाकर के स्वीकृत हो गया? 22 जनवरी 1947 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। सब का सब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है जो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसमें सबको पढ़ना है। भारतीय संविधान के निर्माण में काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? देखिए भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ उस टाइम में बोले थे ना, कुल कितना? 11 गो अधिवेशन हुआ, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान सभा को कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया था, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा जो है राष्ट्रीय ध्वज को आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे दूसरे अधिवेशन में, और ये हो जाएंगे पहले अधिवेशन में, ठीक है ना। पहला जो संविधान का बैठक हुआ था, अधिवेशन कहिए कि बैठक कहिए, तो क्या तारीख को? 9 दिसंबर को, ठीक। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत का जो संविधान है कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान जो है पूर्णतः कब लागू हो गया? तो 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए 26 नवंबर को ही बन गया, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू करने का क्या बात है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पंडित नेहरू के द्वारा 26 जनवरी जो है ना, कब? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी, तेरी क्या हो रहा है, कहाँ गया? हाँ, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? सबसे पहले झंडा फहराया गया था।
तो रावी नदी के तट पर जो उस टाइम में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन सब चालू हुआ था, उसी टाइम में 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के तट पर पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, झंडा तोलन किया गया था। तो उसी दिन जो झंडा फहराया गया था, उसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए, उसी दिन को याद रखने के लिए 26 नवंबर के बदले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा से कुछ संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने, ये बात आपको बता चुके हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यह भी बात जान चुके हैं आप। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है, यह भी बात जाने। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, क्या स्वीकार कर लिया, उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में। भारत का संविधान जो है किन किन भाषा में लिखा गया, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया, और उसी दिन इस पर सभी सदस्य का क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 नवंबर 1949 को क्या है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब गाया गया था, तो जन गण मन को जो है आपको भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, गाया नहीं गया था, अपनाया गया था। अपनाया कब गया था, 24 जनवरी 1950 को। और गाया गया गाया गया का अगर बात आ रहा है तो यह कब गाया गया था राष्ट्रगान को, सबसे पहले जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा में अपनाया गया, लेकिन गाया कब गया था, 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान कब गाया गया था, 1911 ईस्वी में सबसे पहले। रविन्द्रनाथ टैगोर है इनके लेखक, और राष्ट्रगीत जो है वह कब गाया गया था, 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रगीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, और अशोक स्तंभ की बात आएगी तो 26 जनवरी 1950, लेकिन राष्ट्रगान तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। देखिए प्रमुख समितियां हैं, और ये समिति सब पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में, और उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो संघ शक्ति समिति हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू शक्ति की संघ शक्ति समिति। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार वाला बात भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति, नियमन समिति जो कहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। राज्यों के लिए समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था यह विभाग। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। खाद्य और कृषि मंत्री भी पहले यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से खाद्य और आपूर्ति मंत्री, क्या देख लीजिए, खाद्य और आपूर्ति मंत्री पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कार्यों से संबंधित हो जाएगा तो जीवी मावलंकर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में और सदस्य थे। प्रारूप समिति अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ही, लेकिन उसमें 6 सदस्य थे। एक देखिए एन गोपालास्वामी अयंगर, दूसरा है डॉक्टर के.एम. मुंशी, तीसरा है बी.एल. मित्रा, और इसके स्थान पे कौन आ गए थे, बी.एल. मित्रा के स्थान पे इसके जाने के बाद तो माधवराव आ गए। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला और डॉक्टर पी खेतान। और डॉक्टर पी खेतान के जगह पे कौन आए थे, डॉक्टर टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे। ठीक है, और यहाँ बी.एल. मित्रा के जगह पे कौन आए थे, तो एन माधवराव आए थे, याद रखिएगा। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, तो 29 अगस्त 1947 को। अब प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। ये तो बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो है ही भीमराव अंबेडकर, लेकिन उसको गठन कब किया गया था, 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, देखिए पहले जो हुआ था इसका निर्वाचन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ। पहले निर्वाचन हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में, लेकिन बाद में इसका निर्वाचन कहां से हो गया था, बंबई प्रेसिडेंसी से 1947-50 में हो गया था। ठीक,
तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और भारत का संवैधानिक विकास का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट खत्म करते हैं।